आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे खास तौर पे देखें तो ये जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला था दक्षिण अफ्रीका और वहाँ पे कनाडा के बीच, और ये अहमदाबाद में मुकाबला खेला गया। बड़ा मैदान था और कहीं ना कहीं बड़े टीम के खिलाफ कनाडा का मैच था। इस विश्व कप का आगाज कहीं ना कहीं कनाडा 2024 में भी अच्छे खासे प्रदर्शन, शुरुआत तो बेहतर किया था यूएसए के खिलाफ, तो कुछ वैसा ही मंशा जताया था। कुछ युवा खिलाड़ी उनके खेमे में थे। दिलप्रीत बाजुआ कप्तान था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है, लेकिन कुछ एक आध खिलाड़ी है जो थोड़ा बहुत, दो तीन खिलाड़ी है जो पूर्व उनके कप्तान है। वहाँ पे कुछ पूर्व खिलाड़ी है जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और टीम अच्छी खासी है। बैलेंस टीम दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की थोड़ा बहुत कमी था। लेकिन टॉस जीता कनाडा ने, टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला। और दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत कप्तान एडन मार्करम, और पहले ही मैच में वही अंदाज में देखे जो पिछले सीरीज में जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अच्छा खासा लय प्राप्त करते हुए नजर आए। पहले ही मैच में अपना इंटेंट जबरदस्त दिखाया और कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आए। शुरुआत से ही वही आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखाया। डिकॉक के साथ शुरुआत किया था। वहीं पे कलिम सना ने कहीं ना कहीं एक आध ओवर बेहतर गेंदबाजी किया कनाडा की तरफ से, लेकिन उसके बाद डेलन हैलीगर को 3 जबरदस्त चौके लगाए। वहां पे एडन मार्करम बेहतर, खूबसूरत और दर्शनीय शॉट्स लगाते हुए नजर आए। साथ बिन जाफर ने एक आध ओवर डाला था पावर प्ले में, लेकिन वहां पे भी उनके खिलाफ थोड़ा बहुत प्रहार हुआ। आखिर में कहीं ना कहीं दिलप्रीत बाजवा कप्तान ने भी गेंदबाजी की थी, और पावर प्ले का आखिरी ओवर में जहां पे छक्के, एक जबरदस्त अंदाज में मिड विकेट लॉन्ग ऑन की तरफ छक्का लगाया था, चौका भी लगाया था वहां पे एडन मार्करम। तो पावर प्ले में 66 रन वहां पे कोई बिना विकेट गवाए। लेकिन पावर प्ले के बाद जब दिलप्रीत बाजुआ आते, वहां पे प्ले डाउन हो जाते हैं कौन, क्विंटन डिकॉक ने भी चौके लगाए थे। 22 गेंदों में 25 रन। उनके हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आज सहमे सहमे देखे, उस अंदाज में फ्रीली खेल नहीं पाए, और वहां पे थोड़ा बहुत दिक्कत में दिखाई दे रहा था। डिकॉक को उतना आसानी से रन्स बटोरना मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन कुछ गेंदबाजी भी बेहतर रही कनाडा के गेंदबाजों द्वारा। कप्तान दिलप्रीत बाजुआ ने बेहतर कप्तानी भी की करते हुए नजर आए, महत्वपूर्ण ओवर्स डालते हुए नजर आए। भले ही उनके खिलाफ रन्स गए हो, लेकिन रॉयन रिकल्टन आते हैं। रॉयन रिकल्टन और माकरम के बीच एक और साझेदारी पनपता हुआ दिखता है। माकरम कहीं ना कहीं वही अंदाज में दिखते हैं, विकेट से गिरते चले गए, और भले ही विकेट गिरते चले गए, वहां पे संभालने को दिखा नहीं, वहां पे शॉट्स अपना ऑन था। लेकिन कनाडा के एक युवा गेंदबाज जहाँ पे अंश पटेल, जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, वो बेहतर अंदाज में दिखा और आज पहले ही मुकाबले में अपना छाप छोड़ते हुए नजर आए। जहां पे मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन पार्टनरशिप दिख रहा था, वहां पे रॉयन रिकल्टन या फिर माकरम बेहतर चौके, कहीं ना कहीं शॉट्स बेहतर अंदाज में लगा रहे थे। दिलप्रीत बाजवा के ऊपर या फिर सात बिन जाफर वहां पे छक्के चौके लगाते हुए नजर आ रहे थे। रॉयन रिकल्टन की बात करें या एडन माकरम, वही बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। माकरम ने कहीं ना कहीं पहले ही इस मैच में, इस विश्व कप में अर्शदीप की पारी से आगाज किया है। लेकिन जब 11वें 12वें ओवर तक महंगे थे, 12वें ओवर में एक चौका लगाया था और उसके अगले ही गेंद में कहीं ना कहीं छक्का मारने के फिराक में वहां पे जबरदस्त कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑन में डेलन हैलीगन ने, और वहां पे वो विकेट गिरता है। 32 गेंदों में 59 रन की पारी कप्तान द्वारा, उमदा किस्म की पारी, शुरुआत जबरदस्त, दक्षिण अफ्रीका को एक अच्छी बेहतर नींव दे दिया था। फिर रैन रिकल्टन वही संभालते हुए दिखते हैं। फिर आपके ब्रेविस आते हैं। ब्रेविच कुछ कुछ खास नहीं, एक ही चौका लगाते हैं, और आज भी 6 गेंद में 6 रन, कुछ खास नहीं। पिछले कुछ मैचेस में उतना खास प्रभाव डालते हुए नहीं दिख पा रहे। और अंश पटेल ने वही उस दौरान जहां पे माकरम का विकेट गया, उसके बाद कहीं ना कहीं विकेट्स गुच्छों में गिरते हुए दिखाई दिए, वहां पे थोड़ा बहुत वापसी करता हुआ दिखाई दिया कनाडा के गेंदबाज। और अंश पटेल ने जिस ओवर में माकरम का विकेट चटकाया, फिर जसकरण सिंह अगला ओवर बेहतर किए। फिर अगला ओवर कहीं ना कहीं जो अंश पटेल ने गेंदबाजी की, ब्रेविस नो लुकिंग शॉट, टॉप एज वहां पे कैच। फिर कहीं ना कहीं रायन रिकल्टन शॉट मारने जाते हैं। आज कहीं ना कहीं दो जबरदस्त कैच पकड़े। हर्ष टैकर जो रायन रिकल्टन के कैच पकड़े थे लॉन्ग ऑन में, वो भी कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन पे थे, बहुत ही मुश्किलात भरा था। 33 रन बनाए थे, लेकिन आखिर में डेविड मिलर और प्रिस्टन स्टब्स ने आकर थोड़ा बहुत पारी को संभालने की कोशिश, सिंगल्स डबल्स खेलते रहे। एक आध दो ओवर बेहतर गेंदबाजी की। वो जो 12वें ओवर में जो विकेट गया था माकरम का, वहां से कहीं ना कहीं 16वें 17वें ओवर तक ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां पे थोड़ा बहुत जिस तरीके से टोटल दिख रहा था, वो टोटल शायद हासिल नहीं होगा। 12वें ओवर तक देखे तो खासतौर पे बेहतर रन बटोरते हुए दिखाई दिए थे।
और 151 रन 20 के ओवर्स में बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन वहां पे वो जो 4-5 ओवर के दरमियान था, वहां से 12वें ओवर से लेकर 16-17 वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमी गति से चला, गेंदबाजी भी बेहतर रहा, चाहे कलीम सना हो चाहे आपके अंश पटेल ने किफायती स्पेल्स किए। लेकिन आखिरी के 3 ओवर जहां पे जसकरण, कलीम सना और कहीं ना कहीं आखिरी ओवर जसकरण ने किया, वो दो आखिरी ओवर जसकरण का और कलीम सना का वहां पे महंगे रहे। मिलर ने भी छक्का लगाया, ट्रिस्टन स्टब्स भी कहीं ना कहीं केमियो पारी खेलते हुए नजर आए और वहां पे छक्के की ही बौछार होते हुए नजर आया। मिलर ने आखिरी ओवर में 2 छक्का लगाया, तो वहां पे ट्रिस्टन स्टब्स ने भी एक छक्का लगाते हुए नजर आए। आखिरी ओवर में 21 रन, 19वें ओवर में 15 रन आते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे पूरी तरीके से रोमांचक भरा मुकाबला कर दिए थे। जहां पे एक वक्त लग रहा था 200 के करीब नहीं पहुंचेंगे, वहां से 213 तक पहुंचा गए। जहां पे ट्रिस्टन स्टब्स 19 गेंद में 34 रन, वो जो केमियो पारी खेला, 2 छक्के 2 चौके की मदद से आखिर में अच्छी तरीके से फिनिश किया। फिर डेविड मिलर 23 गेंदों में 39 आखिरी ओवर में जो 2 छक्के लगाए थे, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट थोड़ा बहुत बेहतर दिखा, वरना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अ, उस हिसाब से दिख नहीं रहे थे वो आखिरी के 2-3 ओवर से पहले। लेकिन अच्छा खासा टोटल तक पहुंचा, 213 रन इस विश्व कप का हाईएस्ट टोटल बना चुके थे 213 रन दक्षिण अफ्रीका, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे, जहां पे 3 विकेट और चारों के चारों विकेट स्पिनर्स ने चटकाया। एक दिलप्रीत बाजवा ने चटकाया था डिकॉक का, और बाकी 3 विकेट्स अंश पटेल, जो 4 ओवर में 31 रन दिया, 3 विकेट। लेकिन अंश पटेल कहीं ना कहीं उभरता हुआ सितारा है, जो आने वाले समय में कनाडा के लिए अच्छी खासी सर्विस दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये युवा जो कुछ खिलाड़ी है कनाडा के खेमे में, वो भविष्य है और वहां पे अच्छे खासे खिलाड़ी, पोटेंशियल जबरदस्त है। लेकिन मकराम की वही अर्शदीप के पारी और आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स और मिलर की शानदार आक्रामक रवैया। लेकिन 214 रन का लक्ष्य है, तो वहां पे तो किस तरीके से फाइटिंग कर सकते थे वो देखने लायक बात होगा कनाडा के लिए, वो देखना चाहते थे पूरा विश्व जगत, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल तो है, लेकिन इतने बड़े टीमों के खिलाफ इतने बड़े मंच पे खेलने की ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। अमूमन देखे तो विश्व कप में खेलने का मौका मिलता है, उसके अलावा बाकी कुछ खास सीरीज या फिर लीग में वो खिलाड़ी कुछ खास दिखते नहीं है। तो वहां पे दिलप्रीत बाजवा पहले ही गेंद, लुंगी एंगडी हल्का सा बाहरी किनारा, एच कैच, वापस शून्य पे चलते बनते बनना अच्छा खासा बल्लेबाज से कप्तान कहीं ना कहीं आज वो कुछ खास बल्लेबाजी से योगदान नहीं दे पाए। लेकिन युवराज साम्रा जो थे, वो युवा खिलाड़ी अच्छी खासी कट शॉट बेहतर अंदाज में दिखा, आज कवर ड्राइव्स बेहतर दिखा। कहीं ना कहीं पहला ओवर जो मार्को यानसन ने किया, वहां पे 3 चौके, एक वाइट का चौका और 2 एक पूल करते हुए नजर आया, बेहतर दिखा, फ्लिक भी बेहतर दिखा, वहां पे कुछ कहीं ना कहीं महंगा रहा। लेकिन एंगडी ने वो जो 3 ओवर के पावर प्ले में उमदा किस्म का स्पेल करते हुए नजर आए। वहां पे पावर प्ले में ही जो 4 विकेट्स गंवाए थे कनाडा ने, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत में दिखे, लेकिन वही आक्रामक रवैया अपनाए रखा था, वो इंटेंट दिख रहा था और शॉट्स पे जबरदस्त कराकेदार शॉट्स देखने को मिल रहे थे, जहां पे पूरी तरीके से काबिल तारीफ है ऐसे शॉट्स खेलते हुए। तो मार्को यानसन के महंगे होने के बाद लुंगी एंगडी जो अपना दूसरा ओवर लेके आए थे, वहां पे 2 विकेट चटकाने में सक्षम रहे, जहाँ पे चौका भी खाया, लेकिन युवराज सामरा को चलता गया, पुल करने के वहां पे कैच दे बैठे और वहीं पे जबरदस्त दिखा। और कहीं ना कहीं डिकॉ का एक आउटसाइड एज वहां पे कैच पकड़ा युवराज सामरा, और किटन एक चौका लगाते हैं, फिर अगले ही गेंद थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज, जहां पे चौका खाया आगे वाले गेंद और थोड़ा बहुत लेंथ को खींचा एंगेडी ने, वहां पे विकेट, दोनों ही विकेट मिलते हुए नजर आए। निकोलस किटन भी बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, अमूमन लीग्स में नजर आते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक चौका ज्यादा लंबा वक्त खेले नहीं। अगर ये खिलाड़ी कुछ योगदान देते तो शायद यहाँ पे और थोड़ा बहुत कम्पिटिटिवनेस दिखाई देता। लेकिन धालीवाल ने कहीं ना कहीं एक छोर संभाल कर रखा था। धालीवाल ने जिस तरीके से बैकफुट से पंच दिख रहा था, वो जबरदस्त दिख रहा था। रबाडा को भी एक जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आते हैं, एंगिडी को भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रन परे। आखिर में कहीं ना कहीं श्रेयस मोबा आए और मोबा ने भी वही कोशिश की थी, रबाडा ने कहीं ना कहीं श्रेयस मोबा को आगे वाली गेंद क्या खूबसूरत अंदाज में बोल्ड किया। तो पावर प्ले में 4 विकेट गए थे, लेकिन पावर प्ले बेहतर रन भी बनाए थे, 50 रन के करीब बनाए हुए थे पावर प्ले में, और अच्छा खासा दिख रहा था, लेकिन विकेट ज्यादा गवा चुके थे। लेकिन बीच के ओवर्स में आपके हर्ष ठाकुर और कहीं ना कहीं नवनीत धालीवाल ने कोशिश की, चाहे केशव महाराज ने भी एक आध ओवर जबरदस्त किए, कॉर्बिन बॉश भी थे आपके बेहतर दिख रहे थे। मार्को यानसन को एक जबरदस्त पुल शॉट लगाया था वापस गले के ऊपर से छक्का। हर्ष ठाकुर वहां पे 1-2 ओवर में 2 छक्के लगाए थे, कॉर्बिन बॉश को भी लगाए थे, लेकिन वही इंटेंट में दिख रहे थे, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ज्यादा चाहिए था, तो वहां पे कहीं ना कहीं करीब पहुंचना चाहता था। जब तक हर्ष ठाकुर थे बेहतर दिख रहे थे कि कुछ अलग करने की कोशिश में थे, लेकिन रबाडा थोड़ा बहुत महंगे रहे उस दौरान।
फिर मार्को यंसन ने अच्छी खासी वापसी की, नवनीत धलीवाल ने कहीं ना कहीं कोशिश की सिंगल्स डबल्स के लिए बीच में शॉट्स लगाने की फिराक में थे, तो केशव महाराज को छक्का भी लगाते हुए नजर आया धालीवाल। लेकिन एंगी डी फिर से एक और बार जब अपना ओवर आखिरी ओवर लेके रहा है, वहां पे भी विकेट चटकाने में सक्षम रहे। किसका? हर्ष ठाकर का, जहां पे कैच दे बैठे कगिसो रबाडा, थर्ड मैन के हाथों कैच। 33 रन बनाए थे हर्ष ठाकर और धलीवाल के बीच एक अच्छे खासे पार्टनरशिप दिख रहा था, जहां पे 4 विकेट गवा चुके थे 45 रन पे। वहां से कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी पार्टनरशिप, जिसमें से लगभग 70 रन की पार्टनरशिप, ये एक पार्टनरशिप दिखा और थोड़ा बहुत और तेजी से रन बटोर सकते थे धालीवाल, लेकिन आखिर में वो इंटेंट देखा आखिरी 2-3 ओवर में, तो वो कोशिश करते हुए दिखाई दी। लेकिन फिर भी कनाडा जैसे टीम ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के इस पेस अटैक के सामने बल्लेबाजी की, वो काबिल तारीफ है। आखिर में कुछ विकेट्स गए वहां पे, आपके मार्को येंसन ने 2 लगातार विकेट से उनका भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बेहतर करते हुए नजर है। वहां पे आपके साद बिन जफर को कहीं ना कहीं नकल गेंद का इस्तेमाल किया, उसका लेके हाथों कैच, फिर कहीं ना कहीं जसकरणदीप वही लॉन्ग ऑन के हाथों कैच। तो वहां पे आखिर में बस औपचारिकता ही था। नवनीत धालीवाल ने भी कहीं ना कहीं अर्शदीप की पारी तब्दील की। 2024 के टी20 विश्व कप में पे पहला मैच कनाडा और यूएसए के खिलाफ, वहां पे भी नवनीत धालीवाल ने आक्रामक शुरुआत, वहां पे भी अर्शदीप की पारी, और यहाँ पे भी दक्षिण अफ्रीका जैसे एक बड़े एक टीम के खिलाफ मौका मिलता है। वहां पे विश्व कप के पहले ही मैच में 2026 में भी अर्शदीप व्यापारी जब थे, तो ये अब बहुत ही जबरदस्त एक मोमेंट रहता है ऐसे एसोसिएट नेशंस के लिए। तो नवनीत धलीवाल आखिर में 49 गेंद में 64 रन 72 स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, कॉर्बिन बॉश का शिकार होते हुए नजर आए, और बाद में 156 पे 8 विकेट, जिसमें से 20 ओवर के अंत तक और कहीं ना कहीं 57 रन से एक जबरदस्त जीत है। एक बहुत ही, मैं कहूंगा, बड़ा जीत है दक्षिण अफ्रीका के नजरिए से, जिसमें से लुंगी एंगडी 4 ओवर 31 रन 4 विकेट, बहुत ही किफायती। इस पर एक बार थोड़ा बहुत चोटिल हो गए थे, लेकिन बाद में आकर आखिरी ओवर भी डालते हुए नजर आए। मार्को यंसन आखिर में 2 विकेट चढ़ के हैट्रिक का मौका था, वो भी शायद हैट्रिक मौका मिल जाता है, इनसाइड एज लगा था, लेकिन वहां पे गया नहीं विकेट। कॉर्बिन बॉश 1 विकेट, केशव महाराज के थोड़ा बहुत बेहतर स्पेल किए, थोड़ा बहुत कगिसो रबाडा महंगे रहे, उस लय में दिखे नहीं। शुरुआती क्षण में भले ही विकेट चटकाए, लेकिन उनके खिलाफ भी प्रहार हुआ। लेकिन कनाडा ने बेहतर दिखाई दिया, वो दम खम दिखाई दे रहा है। अगले आने वाले 3 मैचेस में किस तरीके से रुक करेंगे, वहां पे अफगानिस्तान होगी, न्यूजीलैंड होगी, यूएई के खिलाफ होंगे, तो वहां पे कनाडा कुछ अलग देखने को मिल सकता है क्या, कुछ अच्छी खासी कंपटीशन देखने को मिल सकता है, वो देखने लायक बात होगा। तो वो एक जबरदस्त बात है। बाकी दक्षिण अफ्रीका एक और जीत के साथ शुरुआत करते हैं, ये ग्रुप बहुत ही और रोचक बन चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के खिलाफ जीता है, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका कनाडा के खिलाफ जीत चुका है। अभी अफगानिस्तान का जब मैच है उनका, वो डू और डाई लगभग मैच हो सकता है दक्षिण अफ्रीका के लिए। अगर वहां पे अफगानिस्तान जीत हार जीत करता है, तो और भी ज्यादा रोमांचक बन जाएगा ये ग्रुप डी, जैसे कि ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है, बाकी में रोमांचक बनता जा रहा है। कल 3 और मुकाबले देखने को मिलेंगे, कल चौथे दिन है इस टी20 विश्व कप 2024 का 26 का। वहां पे 3 मुकाबला सुबह होगा, नेदरलैंड्स नामीबिया, नामीबिया अपना पहला मैच करने उतरेंगे नेदरलैंड, जबकि पहला मैच हार कर जब उतरेंगे, वो कहीं ना कहीं जीत के फिराक में उतरेंगे। दिल्ली में होगा वो मुकाबला सुबह 11 बजे। दोपहर के 3 बजे न्यूजीलैंड और यूएई के बीच मुकाबला होगा, वो होगा चेन्नई में। और कहीं ना कहीं यूएई के पास वो स्पिनर्स है, लेकिन क्या यूएई में वो दमखम है कि न्यूजीलैंड का वो टक्कर दे पाएंगे कि नहीं, वो एक देखने लायक बात होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आलिशान शरीफ और मोहम्मद वासिम के ऊपर ही निगाहें रहेंगे जब तक वो यूएई बल्लेबाजी करने उतरेंगे। और न्यूजीलैंड अगर वो जीत अर्जित करे, तो कहीं ना कहीं लगभग लगभग सुपर 8 के स्टेज में पहुंचने के लिए लगभग लगभग थोड़ा बहुत सुनिश्चित कर लेंगे। और जो शाम को मुकाबला होगा पाकिस्तान वर्सेस ये 2024 के टी20 विश्व कप में, जहां पे यूएसए ने हराया था पाकिस्तान को, इस बार कोलंबो में मुकाबला होगा। स्पिनर्स को आखिर में मौका मिलता है, ज्यादा बड़ा स्कोर होता नहीं है, तो जिस तरीके से गेंदबाजी किया था यूएसए ने, अगर वैसे कुछ करते तो पाकिस्तान को भी मुश्किलात में डाल सकते हैं। तो वो भी एक रोमांचक भरा मुकाबला होगा, वो होगा कोलंबो में। तो बेहतर कल के दिन भी 3 मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।